दर्शकों, कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठकर एक जैसा फल नहीं देता है। अपनी परिस्थितियों में और हमारे जीवन की स्थितियों में ग्रह बदलाव करता ही करता है। इसी श्रेणी में हमने ग्रहों की भाव में बैठे हुए बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं अलग अलग कि कोई ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देता है। उसी श्रेणी में आज जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका बुध ग्रह आपकी कुंडली के 4th हाउस में बैठा है तो आपके जीवन के सुख पर क्या प्रभाव देगा, या फिर इसे ऐसे कहिए कि विस्तार से देखें तो बुध ग्रह 4th भाव में बैठकर क्या कर सकता है हमारे जीवन पर, कैसा बनाना चाहता है हमारे जीवन को, किस तरह के मार्गदर्शन के रूप में हमारे आगे बुध ग्रह आकर खड़े हो जाते हैं। यह बात विस्तार से इसी श्रेणी में आज बताने जा रहा हूं। और अन्य भी ग्रहों की वीडियो देखनी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए। लेकिन दर्शकों, एक बात ज़रूर कहूँगा, बात सिर्फ बुध ग्रह की नहीं है, अन्य ग्रह की भी वीडियोस हैं और बुध ग्रह की भी अलग अलग भाव में बैठे हुए बहुत सारी वीडियोस हैं, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बुध ग्रह 4th हाउस के अंदर बैठा है तो कैसा फल देगा, प्रश्न यही है। लेकिन सबसे पहले एक बात देखिए जो बुध ग्रह के बारे में शास्त्र कहते हैं और जो सामान्य तौर पर कहीं पर भी बैठे हों तो कहते ही हैं। वो यह कहते हैं कि बुध ग्रह को संगति का बहुत असर पड़ता है, यानी बुध ग्रह के साथ अगर कोई ग्रह बैठे हैं, बुध ग्रह को कोई ग्रह देख रहे हैं, इन सब बातों का बुध ग्रह पर बहुत असर पड़ता है। यानी बुध ग्रह अपनी ही विचार शैली को बदल देते हैं किसी दूसरे के अनुसार। अब आप सोचिए, यहाँ तो बुध ग्रह आपके 4th हाउस में बैठे हैं जो कि बेसिकली कुछ ऐसे कारक होते हैं जो सामान्य तौर पर सब जानते हैं कि 4th हाउस हमारे सुख का स्थान है, 4th हाउस हमारे धन का स्थान है, 4th हाउस हमारे वाहन सुख का स्थान है, 4th हाउस धन संपत्ति का है। तो क्या बुध ग्रह यह सब देने में सक्षम हैं? और अगर दे भी देंगे तो क्या यही बुध ग्रह 4th हाउस में इन्हें संभालने के लिए भी सक्षम हैं? आप कहेंगे आचार्य जी, संभालने जैसी कैसी बात आ गई? बिल्कुल आ गई, क्योंकि यही तो कमाल है बुध ग्रह का। कई बार चीज़ें दे देते हैं पर संभाल नहीं पाते। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि बुध ग्रह 4th हाउस में आपको क्या देंगे। सबसे पहले देंगे वो आपको नॉलेज, ज्ञान, विद्या। अब सामान्य तौर पर आप कहेंगे कि शायद मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। दर्शकों, बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं हो रही है। यहाँ पर बुध ग्रह के ज्ञान देने की स्थितियाँ बहुत सारी हैं। जैसे किसी को किताबी ज्ञान देंगे यानी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। किसी को सामाजिक ज्ञान देंगे यानी किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को समाज में बनाकर चलना है। और ये भी ध्यान रखना, आपको जो बातें बता रहा हूँ वो किसी पार्टिकुलर एज की नहीं बता रहा। बुध ग्रह का काम है हर एज में यह ज्ञान देना 4th हाउस के अंदर। तो इसलिए बचपन से ही जब आपकी समझ शुरू हो जाती है तो बुध ग्रह ये सब देना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए किसी भी एज में ये दे सकते हैं, चाहे फिर वो विद्या की बात ही क्यों ना हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात ही क्यों ना हो। अकेले यहाँ बैठे बुध ग्रह ही ऐसा काम करते हैं कि आपकी उम्र नहीं देखते हैं पर ये देखते हैं उन्हें क्या देना है, और सबसे ज़्यादा उन्हें देना है यहाँ ज्ञान। तो इसलिए मैं यही कह रहा था कि आपको किताबी ज्ञान भी दे सकते हैं, सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए, चाहे आप चलना पसंद करें या ना करें, पर वो आपको ये नॉलेज दे देंगे कि समाज में कैसे मुस्कुराते रहो, समाज में कैसे बातें करते रहो, समाज में कैसे सामाजिक बातें ही करते रहो और किस तरह से लोगों को खुश रखो। इसी बात को ऐसे भी समझिए कि बुध आपको यहाँ पर व्यावहारिक ज्ञान दे सकते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि आप लोगों के प्रति अपना व्यवहार कैसे रखो। आप कहेंगे आचार्य जी, सामाजिक ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान एक जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब कोई आपके मुंह पर आपकी बुराई करता है ना दर्शकों, तो चुभता तो है, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो। और बुराई भी कैसी, बहुत ही गलत शब्दों में, जो कि आपने किया भी नहीं या फिर आप ऐसा करते ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे?
कैसा व्यवहार रखेंगे उस व्यक्ति के साथ, किस तरह का रिप्लाई करेंगे, किस तरह का रिएक्शन देंगे, ये वाला ज्ञान बुध ग्रह 4th हाउस में देते हैं। तो इसीलिए ये सारी नॉलेज देते हैं बुध ग्रह यहाँ पर, और किसी को इस तरह का देते हैं ज्ञान जिसे हम अनुभव कहते हैं। इसका मतलब किसी एक विषय में नहीं दिया ज्ञान, अलग अलग विषयों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के अनुभव देते हैं। ये बात इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि यही तो बात है जो बुध ग्रह 4th हाउस में देते हैं, बाकी कहीं नहीं देते। यानी अलग अलग तरह की नॉलेज यानी ज्ञान आपको देंगे। अब जब ये ज्ञान आपको मिल जाएगा, अगला प्रश्न उठता है, या ये कहिए कि कहानी वहीं से शुरू होती है कि अब जब बुध ग्रह ज्ञान दे चुके हैं तो अब आप क्या करेंगे उस ज्ञान का। कहने का मतलब उस ज्ञान के आधार पर अब आप क्या बनने वाले हैं, यह बुध ग्रह आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि बुध ग्रह को खुद ये चीज़ें संभालने के लिए आपके व्यक्तित्व को निखारना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझिए कि अब आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको ट्यून करेंगे कि किस तरह से अब आप इस ज्ञान को संभालिए। इसलिए यहाँ पर रोल प्ले आएगा संगति का, और इसीलिए ये संगति बचपन या टीनेज की नहीं होती दर्शकों, किसी भी उम्र में होती है। और सामान्य तौर पर तो सबसे ज़्यादा 18 से 36 वर्ष की आयु, पूरे 18 साल के लिए बुध ग्रह इस तरह की नॉलेज आपको देने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व को निखारना। क्योंकि दर्शकों एक बात का खास ध्यान रखो कि बुध ग्रह 4th हाउस में बैठ के आपके कर्म स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी आपके कर्म पर प्रभाव देने की उनकी पूरी इच्छा है। हर हाल में आपको कर्म प्रधान बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनका अपना तरीका है। तो मैं ये कह रहा था कि कई बार बुध ग्रह यहाँ पर बैठ के, या ये कहूँगा अधिकतर तौर पर आपको सक्सेस का स्वाद यानी कि अचीवमेंट्स का स्वाद थोड़ा जल्दी चखा देते हैं। तभी मैंने बोला ना, ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, क्वालिफिकेशन देंगे, और उसके आधार पर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। मान लेते हैं कि आप स्पोर्ट्स की लाइन में सक्सेसफुल हो गए, मान लेते हैं कि आपको कोई बहुत अच्छी डिग्री मिल गई, मान लेते हैं आपको कोई सरकारी नौकरी मिल गई। आप कहेंगे आचार्य जी मान क्यों लेते हैं, हम ये क्यों ना जाने कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। सही बताऊं, यही होगा। बुध ग्रह 4th हाउस में बहुत जल्दी आपको चीज़ें अचीव कराते हैं, बहुत कम उम्र के अंदर। जब कम उम्र में अचीवमेंट होती है तब देखना पड़ता है कि अब आप कितने हम्बल रहेंगे, यानी कि कितने शांत रहेंगे, लोगों के प्रति आप कितनी ज़्यादा इज्जत रखेंगे। और बुध की जो दूसरी क्वालिटी होती है ना, क्या, वाणी। सिर्फ 2nd हाउस में बुध वाणी के कारक नहीं हैं, बुध की बेसिक आदत है वाणी। तो यहाँ पर अब वो देखेंगे कि आपकी वाणी कितनी खुलेगी। वो जो मैं व्यवहारिक ज्ञान कह रहा था ना, सामाजिक ज्ञान कह रहा था, वो सब अब चेक होगा। यानी पूरी अचीवमेंट्स करने के बाद क्या अब आप किसी से बदतमीजी करोगे, क्या आपके अंदर आ जाएगा अभिमान, यह सब बुध चेक करते हैं, थोड़ी सी आपको फ्रीडम देके। और कभी कभी इतना बुरा व्यवहार मैंने लोगों का देखा है 4th हाउस में बुध होने के कारण, कि वह किस व्यक्ति से बहस कर रहे हैं वो देखते भी नहीं। ऐसा कठोर बात इसलिए कहने जा रहा हूँ कि कई लोग ऐसा कर बैठते हैं, यानी अपने माता पिता के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बाद में इसका एहसास नहीं होता, बिल्कुल एहसास होता है। बहुत ज़्यादा कुछ वर्षों बाद उन्हें गिल्ट भी होता है, और फिर वो अपने माता पिता से क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन कह बैठते हैं, क्या कह बैठते हैं, सामान्य तौर पर बताऊं तो ये कह बैठते हैं, आपने क्या अचीव किया अपनी ज़िंदगी में जो आज आप हमें नॉलेज दे रहे हैं। हमें देखिए, हमने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया, हम तो बहुत आगे हैं आपसे, कमाल कर दिया। ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। ये जो बुध ग्रह ने 4th हाउस में बैठ के इतना कुछ दिया है, इतनी जिम्मेदारियां भी तो दी हैं उसके साथ, कौन संभालेगा उन्हें। ध्यान रखना, बुध ग्रह मुंह फेर के बैठ जाते हैं कभी भी। किस तरह से बताता हूँ। सब कुछ दे दिया, अचीवमेंट्स हो गई, आपने बदतमीजियाँ शुरू कर दी, घर परिवार में भी शुरू कर दी, सीनियर्स के साथ भी शुरू कर दी, उन गुरुओं के साथ शुरू कर दी जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया था।
लोगों के साथ शुरू कर दी, ना सामाजिक ज्ञान का ध्यान रखा, ना व्यवहारिक ज्ञान का ध्यान रखा, और किताबी ज्ञान को तो छोड़ ही दो, हम तो अचीव कर चुके हैं, क्वालिफाइड पर्सन हैं, अब जो मन में आएगा वो करेंगे। ऐसा उल्टा पड़ेगा बुध यहाँ पर 4th हाउस के अंदर कि दिन में तारे दिखा देगा। इससे ज़्यादा कठोर नहीं कह सकता क्योंकि इतने कठोर शब्द तो मैं भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, आपके मान सम्मान पर इतनी गहरी चोट देगा कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा कठोर नहीं कह सकता, पर बता इसलिए रहा हूँ कि कम से कम अपने आप को, वो जो एज, जिस एज में हम अपने आप की कीर्तिमान वाली स्थिति बनाते हैं, यानी फेम, यानी अपने आप को फेमस करते हैं, लोगों के बीच में मान सम्मान बनाते हैं, कृपया करके ध्यान रखिए, अचीवमेंट्स को संभालिए। ये सबसे बड़ी बात है। सामान्य तौर पर लोग कहते हैं, आचार्य जी बाकी बातें बताइए, बच्चों के बारे में बताइए कैसा फल देगा, जीवन साथी के बारे में बताइए कैसा फल देगा, लेकिन बुध ग्रह तो यहाँ पर सुख, संपत्ति, धन, राजयोग, साथ के साथ सम्मान वाली बातें देखता है। तो इसलिए संबंधों को ही समझिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जो आपके व्यक्तित्व में बड़ी उठापटक कर देते हैं और आपको लगता है ये तो सब बड़ा अजीबोगरीब खेल है। आपके हाथ में है, संभाल लो इस बात को। इसीलिए जब आपको बुध ग्रह विद्यावान बनाए तो 2 में से एक रास्ते चुन लेना अपनी संगति के कारण। क्योंकि देखो, संगति की एक और बात बताता हूँ दर्शकों, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई प्रेम करने वाला मिल जाता है बहुत जल्दी, जिनको बहुत अच्छे मित्र मिलते हैं जो उनकी कमियां उन्हें बता पाते हैं उनके मुंह पर। जब बुध ग्रह 4th हाउस वाले को ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो फिर वो अपनी संगति का अच्छा फल लेता है, फिर वो अपनी वाणी बड़ी मधुर बोलता है, फिर वो सबका ख्याल रखता है, उन सबकी रिस्पेक्ट और ऑनर भी उन्हें देता है जिन्होंने उसे हेल्प करी थी। तो हो गए ना 2 क्षेत्र, यानी संगति। इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि बुध ग्रह की इस बात को समझ के चलो कि जब आपको मिलेगी विद्या, उसके बाद देखना है कि अभिमान के रास्ते पर जाना है या कीर्तिमान के रास्ते पर जाना है। अगर आप अपनी कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो बुध उल्टा पड़ जाएगा। जैसे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एक खास बात बताता हूँ जो यहाँ पर बुध ग्रह आपके साथ कर बैठते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ग्रह के बारे में ये जानना चाहते हैं कि कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर भाव में बैठकर कैसा फल देता है, तो हमने सभी ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं, लगन से लेके 12वें भाव तक, यानी हर भाव की अलग वीडियो है। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी कुंडली पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए और अदरवाइज़ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए पहुंच जाओ। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करके आइए, विजिट तो कीजिए हमारे चैनल पर, और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो मुझे लगता है कि आपको लाभ भी देंगी और आनंद भी देंगी। और सही में आनंद और लाभ मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करने के साथ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि बुध 4th हाउस में प्रोफेशन से रिलेटेड क्या खास बात ध्यान रखनी है। दर्शकों, शुरू से एक बात समझ में आ रही है कि बुध बहुत कम उम्र में अचीवमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ बुध कभी कभी थोड़ा विपरीत कर देते हैं कुछ लोगों के लिए। कहने का मतलब, वो कम उम्र में तो आपको अचीवमेंट फेमस के रूप में दे देते हैं, यानी फेम तो हर जगह फैल जाता है, हर कोई ये जान जाता है, समझ जाता है, घर परिवार से लेके दूर तक, क्या कि इस व्यक्ति में काबिलियत है। यानी लोगों को आपकी क्वालिटी पे शक नहीं होता, लोग मानते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हो नहीं रहा होता, यानी अचीवमेंट नहीं हो रही होती। एक टारगेट अचीव हो गया होता है पर उस टारगेट से संतुष्टि नहीं मिल रही होती, हमें उससे बड़ा टारगेट अचीव करना होता है, और बुध ही हमें इतना एम्बिशियस बनाते हैं 4th हाउस में बैठकर। अब सवाल ये उठता है कि जब हम सेकंड टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं तब ये बुध विलंब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्हें वो सब देना है जो मैंने पहले बोला, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान। कहने का मतलब, आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी दे देंगे, मौका दे देंगे, बिल्कुल सब कुछ फाइनल होने वाला होगा, आपका टारगेट अचीव होने वाला होगा। लास्ट स्टेज पे कोई ना कोई ऐसा चक्कर पड़ेगा, या तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे उस जगह, या फिर स्लिप हो जाएगी कोई बात,
या फिर अन्य कोई भी दिक्कत, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत विशाल है। ऐसी कोई भी दिक्कत उत्पन्न करने के बाद अब समझो बुध हाथ बांध कर खड़े हो गए दूर से और अब देख रहे हैं आप क्या करोगे। यानी फिर से वही बात, बुध अब आपको ये चेक करेंगे कि आप पेशेंस रखोगे। आप लोगों के सिर पर तो नहीं रखोगे ये बात कि तुम्हारे कारण हो गई, तुम्हारे कारण हो गई, इसके कारण हो गई, उसके कारण हो गई। ये शांतिपूर्वक बहुत शांत मन से पेशेंस के साथ दोबारा से शुरुआत करोगे। जब बुध ये देख लेते हैं कि ये तो दोबारा से शुरू करने की क्षमता रखता है, तो इसका मतलब उन्हें कॉन्फिडेंट हो जाता है, यानी कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसे कहानी के रूप में समझ लीजिए दर्शकों, क्योंकि सरलता से समझाता हूँ मैं हमेशा, मेरी यही इच्छा रहती है। तो मैं कह रहा हूँ कि बुध ग्रह को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये व्यवहारिक ज्ञान सीख गया, सामाजिक ज्ञान सीख गया, अपनी फील्ड का किताबी ज्ञान भी सीख गया, अनुभव इसे हो गया। तो अब दे दो ना इसे क्या, कीर्ति, यानी कीर्तिमान बना दो इसे और इसको सही में फेमस कर दो। और दर्शकों एक बात ध्यान रखना, फेमस की भी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। आज के ज़माने में सिर्फ आपका नाम हो जाए ये ठीक नहीं है। यहाँ पर बुध का अल्टीमेट टारगेट समझ लो, क्योंकि यही एक आखिरी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगा, कि आपको सिर्फ नाम नहीं करना है, आपको काम करना है। आपके काम से आपका नाम होगा, और अगर सिर्फ नाम किया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 4th हाउस का बुध ग्रह ये दिक्कतें पैदा करता है आज के ज़माने में। एक पल में तुरंत नाम दे देगा, फिर आपसे कहेगा संभालो इसे, नहीं संभाल पाए तो काम नहीं देगा, यानी प्रोफेशन पे जो दृष्टि दे रहा है वो गड़बड़ कर देगा। इसीलिए काम करो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहो। आपने एक डायलॉग सुना होगा ना कि गब्बर के गुस्से से कौन बचा सकता है, खुद गब्बर। समझ लीजिए बुध 4th हाउस में वही है, क्या कि आप खुद के कंपटीशन हो, आपको खुद के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पर हमेशा ध्यान देना, चाहे फिर आप गुड्स की इंडस्ट्री में हो या सर्विसेज की इंडस्ट्री में। आपको अपने कंपटीशन लेवल को अपने आप से ही कंपेयर करना है, न दूसरों के सर पे रखो, न दूसरों के साथ बिना बात के झगड़े करो। यही बात है दर्शकों कि अंततः बुध आपसे एक ही बात कहता है, माता पिता, जीवन साथी, प्रेम, संतान, सबके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, सुख रहेगा, लेकिन आपको वो सब संभालना आना चाहिए। तो इसलिए फाइनली बात समझ में आई, विद्यावान बनाता है, उसके बाद छोड़ देता है आपको कि जाओ चॉइस करो, अभिमान के रास्ते पर जाना है तो चले जाओ, नहीं तो फिर कीर्तिमान के रास्ते पर आ जाओ। चॉइसेस आपकी। कैसा हुआ आप सबके साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।